हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। और अगर आपको मेरे लिखे हुए एफएफ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, फॉर मोर वंशन एफएफ। और आज मैं आपके साथ प्रिजनर ऑफ लव वंशन फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी वी के उस इवेंट में जाने के लिए सारी प्रिपरेशन कर लेता है और अगले दिन वांग जी अच्छे से तैयार होकर वी के उस इवेंट के अंदर चला जाता है। वांग जी और वी एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए थे। वी के फेस पर मास्क लगा हुआ था जिस वजह से किसी को भी वी का फेस शो नहीं हो रहा था। वांग जी को अपने सामने देखकर वी वहीं पर फ्रीज हो गया। वी को अपने बीते हुए सारे पल याद आने लगे जो भी उसने वांग जी के साथ स्पेंड किए थे। वीइंग का वो डर फिर से लौटने लगा। वीइंग के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। तभी वीइंग अपने आप को संभालता है और वो वांग जी से दूर हो गया और अपने चेयर पर आकर बैठ गया। वांग जी वीइंग की ओर ही देख रहा था। वांग जी ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप बस वीइंग को देखता रहा। इसके बाद वीइंग अपने फेस को वांग जी की ओर करता है तो उसने देखा कि अभी भी वांग जी वीइंग की ओर ही देख रहा था। जब वीइंग ने यह नोटिस किया तो वो जल्दी से अपने फेस को फिर से साइड कर लेता है। तभी वीइंग के पास एक कार लाकर उसे बोली कि सर, क्या आप अपने फैंस के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? वीइंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है। वांग जी अपने मन में बोला कि वीइंग कैसे बोल सकता है, वो कभी कुछ नहीं बोलता, वीइंग तो बोल ही नहीं सकता। सोचने के बाद वांग जी जल्दी से अपनी चेयर से खड़ा हो गया और वो वीइंग की ओर जाने लगा। लेकिन तभी वीइंग अपनी चेयर से खड़ा हो गया और वो सबको ग्रीट करते हुए बोला कि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इतने कम टाइम के अंदर इतना ज़्यादा प्यार दिया। आप लोगों के इसी सपोर्ट की वजह से आज मैं इस मुकाम पर खड़ा हुआ हूँ। अगर आप लोग मेरा इसी तरह साथ देते रहे तो मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए एक न्यू मंगा रिलीज़ करने वाला हूँ। आई होप कि आप लोग मेरे उस न्यू मंगा को भी उतना ही प्यार देंगे जितना आप मेरे इस मंगा को दे रहे हैं। आप लोगों का बहुत बड़ा वाला शुक्रिया कि आप लोग मुझे इतना पसंद करते हैं। इसके बाद वीइंग अपनी चेयर पर आकर वापस बैठ गया। वांग जी तो बिल्कुल शॉक में था, बिल्कुल फ्रीजली खड़ा हुआ था वहीं पर। उसने पहली बार वीइंग की आवाज़ को सुना। वांग जी को यकीन नहीं हुआ। वांग जी को एक पल के लिए लगा कि वो एक सपना देख रहा है। वीइंग कैसे बोल सकता है? वांग जी अब बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकता था। उसे विंग से बात करनी थी, कुछ भी हो जाए वो बस सब विंग को देखना चाहता था, उससे बात करना चाहता था, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस करना चाहता था। वांग जी बहुत ज़्यादा ही अब डेस्परेट होने लगा था, इसलिए वांग जी जल्दी जल्दी विंग की ओर जाने लगा। लेकिन तभी कुछ गार्ड्स वांग जी के आगे आ गए। तब तक विंग वहाँ से जा चुका था। वांग जी विंग की ओर ही देख रहा था। वो कार में बैठकर वहाँ से चला गया। वांग जी विंग को देखता रह गया। वांग जी जल्दी से अपनी कार के अंदर आकर बैठ गया और उसने कहा कि उस कार का पीछा करो। लेकिन वांग जी को विंग नहीं मिला। वांग जी बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो गया कि अब वो कैसे विंग को ढूंढेगा। लेकिन उसने फिर से अपने फ़ोन को निकाला और कहा कि मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर मुझे मेरी ज़रूरत की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो तुम अगली बार कुछ फ़ोन पिक करने के लिए ज़िंदा नहीं रहोगे। तो उस पर्सन ने कहा कि सर, आप चिंता मत कीजिए, हम आपको बहुत जल्द, जितना जल्दी हो सके सारी इन्फॉर्मेशन सेंड कर देंगे। प्लीज़ सर, आप गुस्सा मत कीजिए। वांग जी जल्दी से अपना फ़ोन काट देता है और उसे गाड़ी में ही फेंक दिया। वांग जी अब और वेट नहीं कर सकता था विंग से मिलने के लिए। वांग जी अपने घर आ जाता है। वांग जी जल्दी से अपने रूम के अंदर चला गया और उसने अपने आप को रूम के अंदर लॉक कर लिया। वांग जी इस वक्त बहुत ही डिफ़िकल्ट कंडीशन में था। वो चाह कर भी वियिंग के इतना पास था, लेकिन वो उससे बात नहीं कर सका, उससे कुछ पूछ नहीं सका, ना ही उसे हग कर सका। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो अब क्या करे। तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। वांग जी ने जल्दी से फ़ोन को पिक किया और कहा कि बताओ मुझे। तो उसने कहा कि सर, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको सेंड कर दी है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है
वो आप चेक कर लीजिए। वांग जी जल्दी से फ़ोन को कट करता है और अपने लैपटॉप को लेकर बेड पर बैठ गया। कुछ ही मिनटों के अंदर वीइंग की सारी इन्फॉर्मेशन उस लैपटॉप के अंदर थी। ये देखकर वांग जी स्माइल करने लगा। वांग जी ने कहा कि वीइंग, तुम मुझसे छिप नहीं सकते हो। तुम्हें मेरे क्वेश्चंस के आंसर भी देने होंगे और तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते हो। 1 साल से मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और अब जब तुम मुझे वापस मिले हो तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। ये बोलकर वांग जी अपने फ़ोन को लेता है और वो फ़ोन पर किसी से बात करते हुए बोला कि जो मैंने कहा है, अगर वो आधे घंटे के अंदर नहीं हुआ तो तुम जानते हो मैं क्या करूँगा। तो फ़ोन पर एक लड़की ने कहा कि जी सर, मैं अभी करती हूँ। आप कुछ मत कीजिए, मैं अभी करती हूँ। वांग जी ने कहा कि वेरी गुड, जल्दी से करो। ये कॉल वांग जी ने अपनी सेक्रेटरी को किया था। वांग जी की सेक्रेटरी बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि वो वांग जी को गुस्से को जानती थी। भले ही वांग जी 1 साल से बिल्कुल शांत था, उसने अपने आप को बदल लिया था, लेकिन वो वीइंग के लिए कभी नहीं बदल सकता। वीइंग के लिए उसकी जो डिज़ायर्स हैं, उसकी जो पजेसिवनेस है वो कभी चेंज नहीं हो सकती। वांग जी फिर से अपनी पजेसिवनेस में वही सब चीज़ें फिर से करने लगता है। वांग जी अपने बेड पर लेट जाता है और बोला कि वीइंग, तुम मुझसे कैसे दूर जा सकते हो? तुम मेरे ओमेगा हो। तुम्हें कोई और मुझसे कभी दूर नहीं कर सकता। तुम वापस मेरे पास आओगे वीइंग। ये बोलकर वांग जी वॉशरूम के अंदर चला गया और वहाँ दूसरी तरफ वीइंग वापस से अपने घर आ चुका था। वांग जी को देखने के बाद वीइंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे। वीइंग ने अपने इवेंट को भी पूरी तरह से अटेंड नहीं किया था क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से वांग जी उसके सामने आ जाएगा। वीइंग अपने आप को अपने रूम के अंदर लॉक कर लेता है। इस वक्त वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कंडीशन में था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, किस तरह से वो वांग जी का सामना करे, क्या करे वो। वीइंग अपने आप को शांत करता है, तभी डोर पर वीइंग के नॉक होता है। वीइंग जाके डोर को ओपन कर देता है। मिस्टर शू वहीं डोर पर खड़े हुए थे। जब उन्होंने वीइंग को देखा तो कहा कि वीइंग, क्या हुआ? वीइंग ने कहा कि मैंने नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी मेरे सामने आ जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे हैंडल करूं। मिस्टर शू ने कहा कि वीइंग, सब ठीक हो जाएगा, तुम शांत रहो, ठीक है? वो कुछ नहीं कर सकता जब तक तुम नहीं चाहोगे। वीइंग ने कहा कि हाँ, मैं जानता हूँ। वीइंग ने जब मिस्टर शू की फेस की ओर देखा तो उनका फेस बहुत ज़्यादा टेंशन में था। वीइंग ने कहा कि क्या हुआ? आप मुझे इतनी टेंशन में क्यों लग रहे हैं? तो मिस्टर शो ने कहा कि कुछ नहीं वीइंग, बस ऐसे ही थोड़ी ऑफिस प्रॉब्लम है। तो वीइंग ने कहा कि क्या हुआ, आप मुझे बता सकते हैं? मिस्टर शो ने कहा कि वीइंग, प्रॉब्लम बहुत सीरियस है और मुझे लगता है कि मुझे वापस थाईलैंड जाना होगा। वीइंग ने कहा लेकिन क्यों, क्या हो गया? मिस्टर शो ने कहा कि वीइंग, हमारे 50% शेयर्स अदर मेंबर्स के पास हैं और 25% तुम्हारे नाम है और 25% मेरे नाम है, लेकिन मुझे अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि हमारे बोर्ड मेंबर ने अपने 50% शेयर किसी और को सेल कर दिए हैं। विंग शॉक होते हुए बोला कि क्या? लेकिन ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? मिस्टर शो ने कहा कि हाँ विंग, ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन मुझे ये पता चला है कि उन्होंने हमारे कंपनी के 50% शेयर को किसी को बेच दिया है। मुझे उस पर्सन के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है वीइंग। किसी के पास 50% शेयर का होना मतलब कि वो इस कंपनी का आधा ओनर होगा। वीइंग, मुझे पहले नहीं पता था कि वो इस तरह से अपने शेयर्स को बेच देंगे, लेकिन अगर अब उन्होंने इसे बेच दिया है तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो इंसान अब हमारी कंपनी का 50% पार्टनर है और मुझे नहीं पता कि वो पर्सन कौन है। वीइंग घबराते हुए बोला कि अब क्या होगा? तो मिस्टर शू ने कहा कि वीइंग, तुम चिंता मत करो, कुछ गलत नहीं होगा। मैं वापस थाईलैंड जा रहा हूँ अभी, 1 घंटे बाद मैं सब हैंडल कर लूँगा, तुम यहाँ संभाल लेना। वीइंग ने कहा कि हाँ ठीक है। मिस्टर शू ने कहा कि वीइंग, तुम अपना और ई का ख्याल रखना, मैं बहुत जल्द वापस लौटूंगा। ये बोलकर मिस्टर शू वहाँ से चले गए। वीइंग को कुछ समझ नहीं आया कि अचानक से ऐसा कैसे हो गया।
कौन हो सकता है वो जो उसकी कंपनी के 50% शेयर्स को खरीद सकता है। इसके बाद वेइंग अपने लैपटॉप को लेकर बैठ गया और उसने सभी चीज़ों को चेक किया। तो उसे पता चला कि इस पर्सन ने बहुत ही हाई रेट पर सभी बोर्ड मेंबर्स के शेयर्स को खरीद लिया है। वेइंग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया कि न जाने अब क्या होगा। किसी के पास कंपनी के 50% शेयर होना ये बहुत बड़ी बात है। अगर वेइंग को पहले पता होता कि वो पर्सन इस तरह से अपने शेयर्स को बेच देंगे तो वेइंग उनसे पहले ही उन शेयर्स को खरीद लेता, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था। वेइंग ने अपना फ़ोन निकाला और अपनी सेक्रेटरी को कॉल कर दिया। वेइंग की सेक्रेटरी ने कॉल पिक किया और कहा कि जी सर, क्या हुआ। वेइंग ने कहा कि हमारी कंपनी के 50% शेयर जिस भी पर्सन ने कलेक्ट किए हैं, मुझे उनसे मिलना है, मेरी उनसे एक मीटिंग फिक्स करो। तो उसने कहा कि जी सर, मैं अभी चेक करती हूँ। लगभग 15 मिनट बाद वेइंग के पास उसकी सेक्रेटरी का फिर से कॉल आया। वेइंग कॉल पिक करते हुए बोला कि क्या हुआ। तो वेइंग की सेक्रेटरी ने कहा कि सर, मैंने उनसे बात की है तो मुझे पता चला कि वो आपसे मीटिंग करने के लिए रेडी हैं। आपको कल सुबह उनसे 10 बजे मीटिंग करनी है। आपको उनके ऑफिस जाना होगा। वेइंग ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। ये बोलकर वेइंग ने फ़ोन कट कर दिया। वेइंग मन में बोला कि मैं उस पर्सन को इस तरह से मेरी कंपनी के 50% शेयर नहीं लेने दे सकता। मुझे कुछ भी करके अपनी कंपनी के शेयर्स को वापस लेना होगा। ये सोचकर वेइंग वॉशरूम के अंदर चला गया। कुछ टाइम बाद वेइंग फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर निकला और वो सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी वेइंग के डोर पर नॉक होता है। वेइंग ने जब डोर ओपन करके देखा तो ये वहाँ पर खड़ी हुई थी। ये ने कहा, वीका, मुझे नींद नहीं आ रही, क्या आप मुझे सुलाएंगे। विंग ने कहा, क्यों नहीं। ये बोलकर विंग ने ये को अपनी गोद में ले लिया और वो उसे लेकर बेड पर आ गया। कुछ टाइम के बाद विंग ने ये को अच्छे से सुला दिया और वो भी ये के साथ ही वहीं सो गया। उसे पता भी नहीं चला। अगली मॉर्निंग को जल्दी से विंग उठता है और वो रेडी होकर अपने रूम से बाहर आया। ये भी वहीं बैठी हुई थी। ये ने कहा कि वीगा, आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं। तो वी ने कहा कि हाँ, ये मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊँगा। ठीक है, अभी मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। ये ने कहा कि ठीक है, क्या आप फादर को बता सकते हैं कि मैं घूमने जाना चाहती हूँ। वी ने कहा कि ये तुम्हारे फादर कुछ टाइम के लिए वापस घरे गए हैं, तो तुम चिंता मत करो, मैं वहाँ से जल्दी आकर तुम्हें बाहर घुमाने ले जाऊँगा। ठीक है। ये ने कहा कि ठीक है अंकल। इसके बाद वीइंग कार में आकर बैठ गया। वीइंग ने अपनी सेक्रेटरी से कहा कि क्या तुम मुझे उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकती हो। तो उस लड़की ने कहा कि नहीं सर, उनके बारे में मैं कुछ नहीं जानती। मैंने पता करने की कोशिश की, लेकिन मुझे उनके बारे में कुछ पता नहीं लगा। वीइंग ने कहा कि ठीक है। इसके बाद वीइंग अपनी कार में बैठकर वहाँ से मीटिंग के लिए चलने लगा और वहाँ दूसरी तरफ वांग जी मॉर्निंग को उठता है और वो बहुत ही ज़्यादा आज हैप्पी लग रहा था। वांग जी जल्दी से रेडी होकर अपने हॉल के अंदर आ गया। जियांग चैंग और लैन से चैन भी अपने ब्रेकफास्ट को कर रहे थे। जब लैन से चैन ने वांग जी को देखा तो उसने कहा कि वांग जी, तुम आकर ब्रेकफास्ट कर लो। वांग जी अपने ब्रदर की ओर देखते हुए बोला कि नहीं, मैं आज ब्रेकफास्ट ऑफिस में ही कर लूँगा। लैन से चैन बहुत खुश हो गया कि वांग जी ने इतने टाइम बाद अपने ब्रदर से बात की, उससे कुछ कहा। इसके बाद लैन से चैन ने कहा, वांग जी, क्या मैं तुम्हारे साथ आज ऑफिस चलूं तुम्हारे साथ। वांग जी अपने ब्रदर की ओर ही देख रहा था। फिर उसने कहा कि ठीक है ब्रदर, आप चल सकते हैं। लैन से चैन जल्दी से टेबल से खड़ा हो गया और वो जियांग चैंग की ओर देखकर एक स्माइल करता है। जियांग चैंग ने भी उसकी ओर देखकर एक स्माइल किया और वो जल्दी से वांग जी के पास आकर खड़ा हो गया। वांग जी घर से बाहर आ गया और वो दोनों बैठकर ऑफिस के अंदर जाने लगे। तभी वांग जी के पास एक कॉल आया। वांग जी बोला कि ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। ये बोलकर वांग जी ने फ़ोन कट कर दिया। लैन से ने कहा कि वांग जी, क्या हुआ। वांग जी ने कहा कि कुछ नहीं ब्रदर, बस
एक पर्सन मुझसे छुप रहा है, उसे ही ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। लैंसिजन कंफ्यूज हो गया। उसने कहा, क्या? वांग जी ने कहा कि कुछ नहीं ब्रदर, बस ऐसे ही। कुछ टाइम के बाद वांग जी अपने ऑफिस पहुंचा। वांग जी के पास उसकी सेक्रेटरी आई और बोली कि सर, मैंने उन्हें ऑफिस के अंदर बिठा दिया है, आप उनसे मिल सकते हैं। वांग जी ने कहा कि ठीक है। वांग जी एक डेविल सी स्माइल देकर ऑफिस के अंदर जाने लगा। वांग जी मीटिंग हॉल के अंदर आ चुका था। वहां पर एक पर्सन बैठा हुआ था चेयर पर, जिसका फेस आगे की ओर था। वांग जी डोर को बंद कर देता है और वो वहीं गेट के पास खड़ा होकर उसकी ओर देखने लगा। विंग को जब एहसास हुआ कि कोई रूम के अंदर है, वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो अपनी जगह ही फ्रीज हो गया। उसके सामने वांग जी खड़ा हुआ था। वांग जी अब क्लियरली विंग का फेस देख सकता था। वांग जी विंग की ओर आगे बढ़ने लगा। विंग अपनी जगह वहीं फ्रीज होकर ये सब देख रहा था। वांग जी विंग के बिल्कुल पास आ गया। वांग जी ने कहा कि तो तुम मुझसे छुप रहे थे। विंग अभी भी कुछ नहीं बोल रहा था। विंग जल्दी से वहां से जाने लगा। वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा और उसे उस चेयर पर बैठा दिया और उसके बिल्कुल करीब आते हुए बोला कि विंग, मैं तुम्हें 1 साल से ढूंढ रहा हूँ, आखिर तुम मुझसे कैसे छुप सकते हो? विंग ने कहा कि क्या बोल रहे हैं आप? मैं आपको नहीं जानता और मैं ये क्या क्या कहा आपने? वी मैं नहीं हूँ ये। वांग जी बोला, क्या कहा तुमने? तुम क्या नहीं हो? विंग ने कहा कि हाँ, मैं विंग नहीं हूँ। वांग जी बहुत जोर जोर से हंसने लगा और उसने कहा, क्या कहा तुमने? तुम क्या नहीं हो? उसने कहा कि हाँ, मैं विंग नहीं हूँ। ये बोलकर विंग चेयर से उठने लगा। वांग जी ने फिर से उसे चेयर पर पुश किया और गुस्से में कहा, क्या कहा तुमने? तुम विंग नहीं हो। सच में तुम विंग नहीं हो? तुम विंग नहीं हो ना? विंग ने कहा, हाँ, मैं विंग नहीं हूँ। मुझे नहीं पता आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं विंग नहीं हूँ और ये क्या तरीका है? आप दूर हटिए मुझसे। वांग जी एक डेविल सी स्माइल देते हुए बोला कि ओह, आई एम सॉरी, मुझे लगा आप मेरे हस्बैंड, मेरे ओमेगा मेट विंग हैं। विंग ने कहा, नहीं, मैं विंग नहीं हूँ और मुझे नहीं पता आप किसके बारे में बोल रहे हैं। वांग जी विंग के ऊपर से साइड हो गया। विंग वहां से जाने लगा, लेकिन तभी वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया। वांग जी ने अपने दोनों हाथों को विंग की कमर पर रैप किया और कहा कि तुम विंग नहीं हो ना? विंग ने कहा कि हाँ हाँ, मैं विंग नहीं हूँ। वांग जी ने विंग के एक हाथ को अपने हाथ में लिया और कहा, तो फिर ये रिंग तुम्हारे फिंगर में क्या कर रही है? विंग ये देखकर हैरान हो गया और वो अपनी फेस को साइड कर लेता है और बोला, ये मे, मेरी एंगेजमेंट रिंग है। वांग जी बहुत जोर जोर से हंसने लगा और कहा कि क्या सच में? विंग ने कहा कि हाँ हाँ। वांग जी स्माइल करते हुए बोला कि विंग, तुम्हें झूठ बोलना भी नहीं आता है ना? विंग वांग जी की ओर देखने लगा। वांग जी विंग से बोला कि और ये दूसरी रिंग जो मेरी फिंगर में है, ये? विंग वांग जी के हाथ की ओर देखता है तो वो देखता ही रह गया। ये वांग जी की फादर की रिंग थी जो विंग ने उस दिन वांग जी को पहनाई थी, जिस दिन वांग जी ने विंग को बहुत टॉर्चर किया था। वांग जी विंग के फेस पर अपने हाथ को ले जाते हुए बोला, विंग, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। विंग, कहाँ चले गए थे तुम? ये बोलकर वांग जी विंग को टाइटली हग कर लेता है। विंग को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। विंग वांग जी को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगा। विंग ने कहा, मैं नहीं जानता आपको। आप प्लीज, आप मुझे कोई और समझ रहे हैं, मैं विंग नहीं हूँ, छोड़िए मुझे। लेकिन वांग जी विंग को और भी ज्यादा टाइटली हग करने लगा। विंग ने अपनी पूरी फोर्स का यूज किया और वांग जी को खुद से दूर कर दिया। विंग ने गुस्से में कहा कि मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं विंग नहीं हूँ और ये रिंग, मैंने कहा ना, मेरी एंगेजमेंट रिंग है। जरूरी नहीं है कि कुछ रिंग सिमिलर्स हों। वांग जी विंग की ओर ही देख रहा था। वांग जी ने कहा, क्या कहा तुमने? तुम मेरे विंग नहीं हो ना?
वीइंग ने कहा कि हाँ, मैं आपका वीइंग नहीं हूँ और जाने दीजिए मुझे यहाँ से। ये बोलकर वीइंग रूम से बाहर जाने लगा। वांग जी ने वीइंग को ठोर पर पुश किया और कहा कि तुम वीइंग नहीं हो ना, तुम मेरी ओमेगा नहीं हो। वीइंग ने वांग जी की आंखों में देखते हुए कहा कि हाँ, मैं वीइंग नहीं हूँ और ना ही मैं आपका ओमेगा हूँ। वांग जी ने डेविल से स्माइल दी और वो अपने फेरोमोन्स को रिलीज करने लगा। वीइंग को कुछ ही सेकंड्स के अंदर वांग जी के फेरोमोन्स पूरे रूम के अंदर फील हो रहे थे। वांग जी अपने फेरोमोन्स को यूज़ कर रहा था। वांग जी के फेरोमोन्स की वजह से वीइंग इफेक्ट हो रहा था। वीइंग बहुत ही मुश्किल से बोला, प्लीज़ क्या कर रहे हैं आप, ये सब करना बंद कीजिए प्लीज़। वांग जी स्माइल करते हुए बोला कि तुम मेरी ओमेगा नहीं हो ना, तो तुम्हें मेरी इन फेरोमोन से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये बोलकर वांग जी ने वीइंग के कोट के बटन्स को ओपन कर दिया। वांग जी वीइंग के कोट को निकाल कर नीचे गिरा देता है फ्लोर पर। वीइंग बस ये होते हुए देख सकता था क्योंकि वांग जी के फेरोमोन्स वीइंग को इफ़ेक्ट कर रहे थे बहुत बुरी तरह से। वीइंग अपने अल्फ़ा से 1 साल से दूर था और जब वीइंग को अपने अल्फ़ा के फेरोमोन्स फील हो रहे थे तो वो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वांग जी ने वीइंग के शर्ट्स के बटन्स को भी ओपन कर दिया और वो वीइंग के कान के पास जाकर बहुत ही सिडेक्टिव आवाज़ के अंदर बोला, वीइंग तो तुम मेरी ओमेगा नहीं हो ना। ये बोलकर वांग जी ने वीइंग की शर्ट को नीचे कर दिया जहाँ पर वीइंग का अल्फ़ा मार्क था। वांग जी उस मार्क पर फिर से एक किस करता है। वहाँ पर वीइंग को जैसे ही वांग जी के लिप्स फील हुए, वीइंग की पूरी बॉडी वाइब्रेट करने लगी। वीइंग को कुछ समझ नहीं है कि वो अब क्या करे, कैसे वांग जी को खुद से दूर करे, लेकिन वीइंग की बॉडी अपने अल्फ़ा को चाह रही थी। वीइंग चाह कर भी इस फीलिंग से दूर नहीं जा सकता था। वांग जी ने वीइंग के उसी मार्क पर फिर से बाइट किया जिस वजह से वीइंग को बहुत ज़्यादा पेन हुआ। अपने अल्फ़ा के द्वारा फिर से इस तरह से बाइट होने से उसकी पूरी बॉडी में पेन होने लगा। इसके बाद वांग जी ने वीइंग के लिप्स पर अपने लिप्स को प्रेस किया और वो उन्हें बहुत ही अग्रेसिवली बाइट करने लगा। वांग जी वीइंग को बहुत अग्रेसिव के साथ किस कर रहा था। वांग जी वीइंग को बहुत ही ज़्यादा रफली किस करने लगा। वांग जी बार बार वीइंग के लिप्स पर बाइट कर रहा था जिस वजह से वीइंग को पेन हो रहा था। वांग जी ने अपने टंग को वीइंग के माउथ के अंदर स्लाइड किया और वो उसके माउथ के हर एक कॉर्नर को बहुत अच्छे से फील कर रहा था। वांग जी ने वीइंग को बहुत मिस किया था। वांग जी 1 साल वीइंग से दूर रहा। अब जब वीइंग उसे मिल गया तो वांग जी अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाया और वीइंग अपने आप को वांग जी से दूर नहीं कर पाया क्योंकि वांग जी के फेरोमोन्स वीइंग की हीट को एक्टिवेट कर रहे थे। वीइंग अपनी हीट में आ रहा था। वांग जी के इन सब सडन एक्शन की वजह से वीइंग की पूरी बॉडी अब नम पड़ चुकी थी। वांग जी वीइंग को बार बार उसके लिप्स पर किस किए जा रहा था और वीइंग की बॉडी पूरी तरह से हीट में आ गई थी। वांग जी वीइंग को लेकर सोफे पर आ गया। वांग जी वीइंग को वहीं सोफे पर लिटाकर उसके ऊपर आकर उसे बहुत अग्रेसिवली किस करने लगा। वीइंग की अपर बॉडी पूरी तरह से नेकेड हो चुकी थी और वांग जी ने अपने शर्ट को निकाल कर वहीं नीचे फ्लोर पर डाल दिया था। वांग जी और वीइंग एक दूसरे को बहुत डेस्परेटली किस करने लगते हैं। उन दोनों ने एक दूसरे को बहुत मिस किया था। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए। और आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। फ्रेंड्स देखिए मैं वीडियो अपलोड में लेट इसलिए होती हूँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम थे जो कि अब कंप्लीट हो चुके हैं। इसीलिए मैं अब जितना हो सके आप लोगों के साथ रेगुलर वीडियो को शेयर करना शुरू करूँगी। लेकिन मेरी मजबूरी थी जिस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। मैं जानती हूँ आप लोगों के बहुत सारे कमेंट थे कि ये वीडियो अपलोड कर रहे हो, बहुत टाइम लगाते हो और कुछ ने तो ये भी कहा कि मैं वीडियो ही अपलोड ना करूँ अगर इतना लेट करती हूँ। तो आई नो कि आप सब वीडियो का वेट करते हैं लेकिन हमारी भी मजबूरी होती है जिस वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाते हैं। आप लोगों को समझना चाहिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं जिस वजह से हम वीडियोस अपलोड नहीं कर पाते हैं। तो आई होप कि आप मेरी प्रॉब्लम्स को समझ गए होंगे और अब से मैं आपके साथ रेगुलर वीडियो शेयर करना शुरू करूँगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप लोगों ने अभी तक मुझे जितना भी प्यार और सपोर्ट दिया इसके लिए आप सबका दिल से शुक्रिया। थैंक यू फ्रेंड्स।